और आज की बड़ी खबर से करते हैं शुरुआत। उत्तराखंड में आज एक बड़ी प्राकृतिक आपदा ने तबाही मचा दी है। उत्तरकाशी जिले के हर्षिल क्षेत्र के धराली गांव के पास बादल फटने की घटना से आज जानमाल का बड़ा नुकसान होने की आशंका है। तस्वीरों में कैद हुई इस बेहद विचलित कर देने वाली घटना में महज कुछ ही सेकेंड में एक बड़ी आबादी का पूरा हिस्सा या इलाका मलबे में तब्दील हो गया। इस घटना के बाद बहुत बड़े स्तर पर युद्ध स्तर पर बचाव और राहत का काम जारी है। पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने राज्य के मुख्यमंत्री से बात करके केंद्र की ओर से हर संभव मदद का भरोसा दिया है, लेकिन खराब मौसम बचाव और राहत कार्य के लिए एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। बादल का प्रहार, सैलाब से हाहाकार, उत्तरकाशी में सैलाब का सितम, कुदरत हुई बेरहम। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के धराली इलाके के वीडियो कुदरत के कहर की वो तस्वीर है जो किसी को भी डरा देने के लिए काफी है। ये वो मंजर है जिसमें सैलाब सब कुछ बहा ले गया। क्या इमारत, क्या गाड़ियां और क्या लोग, जो भी मलबे के सामने आया बहता चला गया। मंगलवार दोपहर लगभग 1:30 बजे धराली इलाके में सब कुछ सामान्य, लेकिन थोड़ी ही देर में सब कुछ तबाह हो गया। हर्षिल के पास स्थित धराली इलाके में बादल फट गया। बादल फटने के बाद मलबा नीचे की ओर बहता हुआ आया और सब कुछ बहा ले गया। इस घटना में गांव बह गया और कई निवासी लापता बताए जा रहे हैं। अचानक जलस्तर बढ़ने के बाद स्थानीय बाजार क्षेत्र में बड़े पैमाने पर नुकसान की सूचना मिली है। वीडियो में साफ तौर पर दिख रहा है कि धराली गांव की ओर एक पहाड़ी से पानी की तेज धारा बहते हुए कई घरों को बहा ले जा रही है। हर्षिल के पास लगभग 3 किलोमीटर के आगे एक 7 ताल है और 7 ताल से निकलती है क्षीर गंगा। उसमें काफी तेज पानी का बहाव मलबे के साथ आया है और इसने धराली मार्केट जो हमारी है उसको बुरी तरह से प्रभावित किया है। अभी इसमें कोई संदेह नहीं कि प्रॉपर्टीज डैमेज हुई हैं। हादसे के फौरन बाद ही राहत और बचाव कार्य शुरू हो गया। सबसे पहले पुलिस, अग्निशमन विभाग, राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल काम में लगी और फिर भारतीय सेना एनडीआरएफ ने भी युद्ध स्तर पर तत्काल कार्रवाई शुरू कर दी है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि राहत एवं बचाव कार्यों के लिए सभी टीमें युद्ध स्तर पर जुटी हुई हैं। बहुत तेज गति से मलबा आया है पानी के साथ। हमारा प्रयास है कि इस समय में सभी को जल्दी से जल्दी राहत के काम किए जाएं, बचाव के कार्य किए जाएं। जिला प्रशासन के लोग वहां पहुंच रहे हैं, साथ में हमारी सेना के लोग, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आपदा प्रबंधन विभाग लगातार कोशिश कर रहा है कि हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है कि सभी को इस समय राहत की जाए, सभी को बचाया जाए। जिलाधिकारी ने राहत और बचाव कार्य को युद्ध स्तर पर करने के निर्देश देते हुए राहत शिविर में भोजन आदि की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित करने के साथ ही एम्बुलेंस, 108 व डॉक्टर की टीम यथा समय मौके पर तैनात करने के निर्देश दिए। साथ ही हर्षिल और झाला स्वास्थ्य केंद्र में बेड, ऑक्सीजन, दवाई आदि की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित करने के साथ ही जिला अस्पताल में डॉक्टर को अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए। कई लोगों को बचा भी लिया गया है, जबकि कई लोगों की जान चली गई है। मुश्किल हालातों के बावजूद भी तकरीबन अभी तक 20 लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है और ये कोशिश है कि जितने लोग वहाँ पे अभी मिसिंग हैं या नहीं मिल पा रहे हैं उनको सेफली जल्दी से जल्दी रेस्क्यू कर लिया जाए। हमारी टीम्स अभी स्टैंड बाई में भी हैं। जैसा मैंने बताया कि 2 टीम हमारी स्टैंड बाई में भी है देहरादून एयरपोर्ट पर और एयरलिफ्ट के लिए, मगर टीम्स हमारी मौजूद हैं और जब भी अगर एडिशनल टीम्स की जरूरत पड़ेगी तो वो अन्य जगहों से भी भेजा जाएगा। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जनपद के हर्षिल क्षेत्र में धराली गांव में बादल फटने की दुखद घटना पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गहरा दुख प्रकट किया है। प्रधानमंत्री ने इस प्राकृतिक आपदा में हुए जन धन की हानि पर शोक संवेदना व्यक्त करते हुए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से फोन पर बातचीत की तथा घटना की जानकारी ली। प्रधानमंत्री ने एक्स पर लिखा, उत्तरकाशी के धराली में हुई इस त्रासदी से प्रभावित लोगों के प्रति मैं अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। इसके साथ ही सभी पीड़ितों की कुशलता की कामना करता हूं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी से बात कर मैंने हालात की जानकारी ली है। राज्य सरकार की निगरानी में राहत और बचाव की टीमें हर संभव प्रयास में जुटी हुई हैं। लोगों तक मदद पहुंचाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जा रही है। गृह मंत्री अमित शाह ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री से बात कर घटना की जानकारी ली। अमित शाह ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है, उत्तराखंड के धराली में फ्लैश फ्लड की घटना को लेकर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री से बात कर घटना की जानकारी ली। आईटीबीपी की निकटतम 3 टीमों को वहां भेज दिया गया है। साथ ही एनडीआरएफ की 4 टीमें भी घटनास्थल के लिए रवाना कर दी गई हैं।
जो शीघ्र पहुंचकर बचाव कार्य में लगेंगी। इस समय टूरिस्ट सीजन है और 4 धाम की यात्रा भी जारी है। ऐसे में कई लोगों के फंसे होने का अंदेशा है। आने वाले 24 घंटों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। लगातार बारिश हो रही है और सेना बचाव कार्य में जुट गई है। सरकार का प्रयास है कि जल्द से जल्द मलबे में फंसे लोगों को बाहर निकाला जा सके, लेकिन बारिश इसमें बाधा डाल सकती है। हर्षिल की घटना के बाद सुखी टॉप में भी बादल फटने की खबर है। हालांकि वहां से किसी भी तरह के जान माल के नुकसान की सूचना नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो वहीं मौसम की मार कई और राज्यों